दोस्तों आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। रीजनिंग का क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। एक एक पेपर में दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के बोले तो इसमें विलुप्त पद निकालना, जो विलुप्त पद जैसे यहाँ पे आपको विलुप्त कर दिया गया है, इसमें तीनों भरे, इसमें भी तीनों भरे, इसमें दो भरे, एक विलुप्त कर दिया गया, तो इसी विलुप्त को निकाला जाता है और इन्हीं चार में से एक आंसर होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाते हैं, इसके तीन चार ट्रिक हैं। उसमें से जो आज की ट्रिक है वो है वर्गों के अंतर पर आधारित। वर्ग करके उसका अंतर करना है, बस आंसर आ जाएगा। याद कर लीजिएगा, वर्ग और अंतर, ठीक ना। वर्ग और योग भी हो सकता है कहीं कहीं, लेकिन यहाँ पे जो होगा वर्ग अंतर। वर्ग अंतर का मतलब होता है पहले संख्याओं को करना है वर्ग और फिर उनको करना है घटा देना, ठीक ना। अंतर करना मतलब घटा देना है। ऐसे सवाल करके चेक करते हैं। अगर ये बन रहा है, जिस रूल को ये फॉलो करेगा और ये भी वही रूल फॉलो करेगा, तो ये भी उसी रूल से हम लोग इसका आंसर ले आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं 56 कैसे आया। 9 का वर्ग करिए, 5 का वर्ग करिए और दोनों को घटा दीजिए। 9 का वर्ग और 5 का वर्ग करके घटा दो, देखते हैं आंसर कितना आता है। 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग 9 गुणे 9 मतलब 81, 5 गुणे 5 मतलब 25। ठीक है, ये वर्ग और अंतर का सवाल है। ठीक है, 81 में से 25 घटा दो, 11 में से 5 गया 6 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5 बचेगा 56। ये भी सही आया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसी लाइन से चलते हैं। इसको देख लेते हैं, 8 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करिए और दोस्तों 5 का स्क्वायर करिए, तो कितना आएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो कितना आएगा। 14 में से 5 गया 9 आया और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3 आया, ये 39 बिल्कुल सही आ रहा है। अब इनका दोनों का वर्ग कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर, ये 9 है ऊपर, ध्यान से देखिएगा, ये 9 है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। तो 81 में से 64 घटा के चेक कर लो, तो 11 में से 4 गया 7 आएगा, यहाँ चाहे 7, 7 में से 6 गया 1 आएगा, 17 बिल्कुल सही। यानी कि वर्ग और अंतर करने पर बिल्कुल सही जा रहा है। तो चलिए दूसरा भी देख लेते हैं इस तरह से करके, क्या ये भी वही आता है। अगर आता है तो बिल्कुल सही चल रहा है, तो हम अगले पेज पे बताएंगे ताकि आपको चित्र भी दिखाई पड़ जाए। ठीक है, आपको दिक्कत भी ना हो किसी प्रकार की। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 11 है और आपका 9 है। 11 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 गुणे 11 121, 9 का स्क्वायर 81। अगर यहाँ पे 1 से 1 गया 0 और 12 में से 8 गए 4, 40 बचेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, 11 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 121 में से 64 घटाना है, 11 में से 4 गया 7 बचेगा, 12 सॉरी यहाँ बचेगा 11, 11 में से 6 गया 5 बचेगा। ठीक है, ये भी सही आ रहा 57। अब इनको देख लेते हैं 9 और 8। ठीक, 9 और 8 का भी आपने देखा 17 आया था, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, 17 ही आएगा इससे पहले वाले में। अब इसमें चेक कर लेते हैं 7 और 3 का स्क्वायर, यानी कि ध्यान से देखिएगा, 7 और 3, इसको अलग पेज पे ही बताना पड़ेगा। 7 है और दोस्तों 3 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। जब घटाओगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, बिल्कुल सही है। इधर देखिए 7 का स्क्वायर और 6 का, बड़ी पहले रखना, याद रखना, 7 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। ध्यान से देखो, 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13, बिल्कुल सही 13 आ रहा। अब इसको यहाँ क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दो, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे कर लेते 6 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7 आ जाएगा, बचेगा 27, आंसर आएगा 27। अगर जो भी 27 वाला होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी मिले तो आप इस तरह से करिएगा, आंसर 100% आ जाएगा। मैच लेकिन जरूर करा लेना, कि नहीं कि तुम डायरेक्ट लगाना शुरू कर दो, पहले समझ लेना इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, तभी आगे बढ़िएगा, तभी इस तरह से इसको लगाना। ठीक ना, क्योंकि कभी कभी अंतर नहीं होता है तो फिर योग होता है, फिर कभी कभी गुणा वाला हो जाता है, केवल इन दोनों का गुणा, 9 और 5 का गुणा 45 आएगा, 9 और 8 का गुणा 72 आएगा,
8 और 5 का गुणा 40 आएगा। इस तरह से भी आ सकता है। तो 2-3 चीज़ें हैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे करना है। ये स्पीड में होता है अगर आप प्रैक्टिस में रहते हो तो, ठीक है। बहुत कम समय में लग जाते इस तरह के क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ और रीजनिंग बताई जाएगी, जिससे कि आपको 100 में 100% नंबर मिल सके। कितना भी कमजोर हो, गारंटी पूरी कोचिंग हमारी इंस्टीट्यूट की रहेगी, एनर्जी क्लासेस की रहेगी, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप कितना भी कमजोर हो। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो हमारा नंबर है 790570571812 इस पे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।